आजकल हमारे पास सब कुछ है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, संगीत, सोशल मीडिया, फिर भी हम अक्सर थका हुआ, ऊबा हुआ और किसी भी चीज में मन न लगने का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों है? हम एक अदृश्य नशे में जी रहे हैं जिसका नाम है डोपामिन। यही वह चीज है जो हमें बार बार अपना फोन देखने, जरूरी कामों से हटकर तुरंत खुशी देने वाली चीजों की ओर खींचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, अगर आप इस डोपामिन की लत से बाहर निकल जाएं, तो क्या आप ज्यादा केंद्रित, शांत और संतुलित नहीं होंगे? थिबोत मेरिस की किताब डोपामिन डिटॉक्स आपको यही सिखाती है। ये बताती है कि कैसे आप अपनी मानसिक ऊर्जा पर दोबारा नियंत्रण पाकर हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब आपको शांति, स्पष्टता और खुद से जुड़ने का रास्ता दिखाती है। थिबोत मेरिस एक फ्रांसीसी लेखक है जिन्हें मानसिक विकास, आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता जैसे विषयों पर लिखने का गहरा अनुभव है। उन्होंने 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और उनका हर शब्द, हर विचार लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने के लक्ष्य को दर्शाता है। थिबो का ये मिशन केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके अपने जीवन के अनुभव से निकला है। एक समय था जब थिबो खुद बुरी आदतों से जूझ रहे थे। वे काम पर बैठते, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका ध्यान भटक जाता। फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब धीरे धीरे उनकी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर रहे थे। वे थके हुए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किस चीज से थक रहे हैं। उनका शरीर नहीं, बल्कि उनका दिमाग डोपामिन के ओवरडोज से थक गया था। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या यही वह जीवन है जो मैं जीना चाहता था? इस सवाल ने उनके भीतर एक खोज को जन्म दिया। उन्होंने न्यूरोसाइंस पढ़ी, आदतों पर किताबें पढ़ी और सबसे जरूरी, खुद पर प्रयोग किए। उन्हें एक बड़ा सच समझ में आया, जितनी देर हम अपने दिमाग को तेज और आसान सुखों में उलझाए रखते हैं, उतनी ही मुश्किल गहरी खुशी, फोकस और सुकून पाना होता है। यहीं से इस किताब का जन्म हुआ। डोपामिन डिटॉक्स लेखक की खुद की यात्रा है, एक बंद दिमाग से खुले जीवन की ओर। डोपामिन डिटॉक्स का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में डोपामिन की अति से मुक्त हो जाएं और फिर से उस सुकून, फोकस और गहरी खुशियों को पा सके जिन्हें हम खो चुके हैं। आजकल सब कुछ तुरंत खुशी देने वाला है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, शॉपिंग, फास्ट फूड, ये सब हमारे दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ा देते हैं और हम हर पल नई उत्तेजना की तलाश में रहते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया हमें असली शांति और संतुष्टि से दूर करती जाती है और इससे हम लंबे समय में थक जाते हैं, मानसिक रूप से खो जाते हैं और अपनी असली क्षमताओं को पूरी तरह से पहचान नहीं पाते। किताब का संदेश सीधा है। जब आप इन तत्काल सुखों से दूरी बनाते हैं, तो आप खुद को फिर से रीसेट कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को उन कामों पर लगा सकते हैं जो वाकई में आपके लिए महत्वपूर्ण है। किताब हमें सिखाती है कि डोपामिन को कैसे नियंत्रित किया जाए, ताकि हम अपने जीवन में सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ सके। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और भावनात्मक बदलाव है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और फिर से अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। डोपामिन के नशे से निकलकर हम उस सच्ची खुशी और शांति को खोज सके जो हमें अंदर से महसूस हो। चैप्टर 1, डोपामिन का धोखा, वो जाल जो नजर नहीं आता। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं करते, तो यही दिमाग तुम्हें हर रोज धीरे धीरे खोखला करता जाएगा। थिबोत मेरिस बताते हैं कि डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है। जब हमें कुछ अच्छा लगता है, जैसे कोई तारीफ, स्वादिष्ट खाना, वीडियो, मैसेज या कोई इनाम, तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। इससे हमें एक छोटी सी फील गुड फीलिंग मिलती है। जरा सोचिए, आपने एक नोटिफिकेशन देखा, डोपामिन रिलीज हुआ। एक मजेदार वीडियो देखा, डोपामिन। एक मिठाई खाई, डोपामिन। इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, डोपामिन। रील्स के अगले वीडियो पर क्लिक किया और फिर धीरे धीरे आपका दिमाग इस आसान इनाम के पीछे पागल हो जाता है। थिबो कहते हैं,
डोपामिन का खेल सीधा है। जितना ज्यादा आपको इसकी आदत लगेगी, उतना कम आपका दिमाग मुश्किल काम करने में दिलचस्पी लेगा। जब आप किसी किताब को 10 मिनट तक नहीं पढ़ पाते, ध्यान लगाने बैठो तो बेचैनी होती है। बिना फोन के रहना टॉर्चर लगता है, तो ये आपके आलस्य की निशानी नहीं है, ये डोपामिन ओवरडोज का नतीजा है। थिबो इसे माइंड हाईजैकिंग कहते हैं। आपका दिमाग अब आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि डोपामिन आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। आपको लगता है आप फोन चला रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है फोन आपको चला रहा है। अगर आपने आज अपने डोपामिन को नहीं रोका, तो कल आपकी इच्छा शक्ति, ध्यान और आत्मनियंत्रण सब खत्म हो जाएगा। डोपामिन को नियंत्रित करने के लिए थिबो सुझाव देते हैं कि कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूरी बनाएं जो तुरंत डोपामिन देती हैं। इसमें सोशल मीडिया, गेमिंग, लगातार फोन चेक करना, ज्यादा खाना और बैकग्राउंड में लगातार संगीत शामिल है। इन सबको कुछ समय के लिए बंद करें। दिमाग को बोरियत झेलना सिखाएं। थिबो कहते हैं कि जब आप बोरियत को गले लगाना सीखते हैं, तो आपका दिमाग दोबारा अपनी खोई हुई शक्ति को हासिल करता है, वो शक्ति जो आपको फोकस, अनुशासन और शांति देती है। एक दिन तय करें, लो डोपामिन डे। उस दिन केवल 3 चीजें करें: लिखना, पढ़ना और सोचना। बाकी सब चीजें, फोन, सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत, पूरी तरह बंद। अंत में थिबो निष्कर्ष निकालते हैं कि इंस्टेंट प्लेजर एक नकली दुनिया है और डोपामिन डिटॉक्स ही वह रास्ता है जो आपको असली खुद से मिलवाता है। चैप्टर 2, इंस्टेंट प्लेजर भेक मीठा जहर। थिबो कहते हैं कि हम जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है, पर जब हमारा मकसद सिर्फ तुरंत खुशी पाना बन जाए, तो हम धीरे धीरे जीना भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए, अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है। हर सुबह उठते ही वह सबसे पहले अपना फोन देखता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ वायरल रील्स, फिर थोड़ा यूट्यूब, एक स्नैक, फिर थोड़ी देर स्क्रॉलिंग। वह सोचता है बस 10 मिनट, पर हर बार वे 10 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। फिर उसे अपराध बोध होता है, लेकिन अगली सुबह वो वही दोहराता है। वो कहता है, मैं जानता हूं ये गलत है, पर रोक नहीं पाता। अब जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ अर्जुन के साथ हो रहा है या हमारे साथ भी? थिबो बताते हैं कि इंस्टेंट प्लेजर हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर देता है, और जब हर चीज तुरंत मिलने लगे, तब कड़ी मेहनत, धैर्य और गहरी संतुष्टि का मूल्य घट जाता है। इंस्टेंट प्लेजर का असर यह होता है कि आप गहरी चीजों में मन नहीं लगा पाते। आप हर काम से जल्दी ऊब जाते हैं। आपका धैर्य स्तर लगभग खत्म हो जाता है और आप लगातार थोड़ी सी खुशी के लिए नई चीजों की तलाश करते हैं। थिबो इसे द डेथ ऑफ डेप्थ कहते हैं, यानी आपकी गहराई धीरे धीरे मर जाती है। हम हर बार कुछ नया पाने के लिए क्लिक करते हैं, पर खो देते हैं वो सब कुछ जो अंदर है: ध्यान, शांति और संतुलन। एक छिपी हुई सच्चाई जो थिबो बताते हैं वो ये है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कभी पूरी नहीं होती। वो हर बार थोड़ी राहत देती है, लेकिन खालीपन छोड़ जाती है। ये एक चक्र है: इच्छा, क्रिया, डोपामिन, राहत, फिर से इच्छा, और आप उसमें फंसते जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जागरूकता विकसित करें। हर बार जब आप फोन उठाएं, तो खुद से पूछें, क्या मैं उबा हुआ हूं या ये एक जरूरी काम है? दूसरा, खुशी में देरी करें। कोई भी तीव्र इच्छा आए, 10 मिनट रुके। धीरे धीरे आप अपनी आवेगों को पहचानना और रोकना सीख जाएंगे। तीसरा, मुश्किल सुख की आदतें बनाएं। किताब पढ़ना, कोई कौशल सीखना, ध्यान लगाना, जर्नल लिखना, ये चीजें शुरुआत में कठिन लगती है, पर यही आपको गहरी खुशी देती है। जो चीजें तुरंत खुशी देती है, वे अक्सर आपको लंबे समय तक दुखी करती है, और जो चीजें शुरुआत में कठिन लगती है, वही आपको असली आत्मसंतोष देती है। आज से एक प्लेजर ट्रैकर बनाएं। हर बार जब भी आप फोन स्क्रॉल करें, अचानक कुछ खा ले या कोई शॉर्टकट ले, तो उस क्रिया को लिखें।
3 दिन में आप खुद देखेंगे कि आपका दिमाग कितनी तेजी से खुशी के पीछे भाग रहा है। इंस्टेंट प्लेजर एक मीठा जहर है। ये अच्छा लगता है पर अंदर से खा जाता है, और डोपामिन डिटॉक्स ही इसका इलाज है। चैप्टर 3, बोरियत असली ध्यान की पहली सीढ़ी। हम बोरियत से भागते हैं, पर थिबो-मेरिस कहते हैं कि यही बोरियत वह दरवाजा है जिसके पार असली ध्यान, रचनात्मकता और आत्मज्ञान है। थिबो-मेरिस खुद बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब मैं हर दिन फोन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब से घिरा हुआ था, और जब भी थोड़ी देर खाली बैठता, बोरियत मुझे खा जाती थी। मुझे लगता जैसे मेरे अंदर कुछ गलत हो रहा है। फिर मैंने कुछ नया करने का सोचा, बोर होने की अनुमति देना। हाँ, आपने सही सुना, बोर होना, बिना कुछ किए बस शांत बैठना। ये शुरू में मुश्किल लगा, मेरा दिमाग उछलता रहा, पर जैसे जैसे समय बीता, वे कहते हैं, मुझे अपने विचार साफ सुनाई देने लगे। मेरा मन शांत हुआ, और तब मुझे पता चला असली समस्या बोरियत नहीं, बल्कि बोरियत से भागने की आदत है। बोरियत आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ाने का पहला कदम है। जब आप अपने दिमाग को बाहरी उत्तेजना, स्टिमुलेशन से दूर करते हैं, तो दिमाग खुद ब खुद अंदर की तरफ मुड़ता है। हम बोरियत से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि कुछ न करना समय की बर्बादी है। पर सच्चाई ये है कि बिना बाहरी डिस्ट्रैक्शन के बैठना कोई आलस्य नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक साधना है। बोरियत क्या करती है? वो तुम्हें तुम्हारे विचारों से मिलवाती है। वो तुम्हारे अंदर छिपे सवाल उठाती है। वो रचनात्मकता को जन्म देती है, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग स्पष्टता, क्लैरिटी की तरफ बढ़ता है। हम बचपन में घंटों अकेले खेल सकते थे, बिना टीवी, बिना फोन, क्योंकि तब हमारे अंदर की दुनिया सक्रिय थी। पर आज हम 2 मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाते, क्योंकि हमारा मन अब शांति से नहीं, डोपामिन से जिया करता है। तो थिबो क्या कहते हैं? हमें क्या करना चाहिए? पहला, 10 मिनट की माइंडफुल बोरियत प्रैक्टिस हर दिन। बिना फोन, बिना संगीत, बिना नोटबुक, बस शांत बैठो। दिमाग भागेगा, भागने दो, तुम बस अपनी सांस पर ध्यान दो। दूसरा, प्रकृति में बैठो, पेड़ के नीचे, छत पर या बगीचे में। कोई स्टिमुलेशन मत रखो, बस अपने अंदर क्या चल रहा है उसे महसूस करो। तीसरा, नो इनपुट आवर तय करें। दिन में 1 घंटा ऐसा हो जब तुम न कोई स्क्रीन देखो, न कुछ सुनो, न पढ़ो, बस अपनी कंपनी में रहो। जब तुम बोर होने की कला सीख लेते हो, तब तुम हर डिस्ट्रैक्शन पर जीत हासिल कर लेते हो। अगर आप हर बार बोरियत से बचते हैं, तो आप खुद से ही दूर होते जाते हैं, और ये दूरी आपको अंदर से खाली बना देती है। आज ही एक बोरियत वॉक लो, बिना मोबाइल, बिना संगीत। बस खुद से बात करते हुए चलो, और खुद से एक सवाल पूछो, मैं डिस्ट्रैक्शन के पीछे क्यों भागता हूं? थिबो-मेरिस कहते हैं, बोरियत तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारा शिक्षक है। और जो इंसान इस शिक्षक को सुन लेता है, वो खुद की आवाज सुनना सीख जाता है। चैप्टर 4, डिजिटल ओवरस्टिमुलेशन और आपके मन की शक्ति को धीरे धीरे खा रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका ध्यान अब 5 मिनट भी एक जगह नहीं टिकता? किताब पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है, कोई वीडियो देखते देखते आप बार बार स्किप करने लगते हो, और जब शांति चाहिए तब मन बेचैनी से भर जाता है। थिबो-मेरिस कहते हैं कि यह सब कोई संयोग नहीं है, ये डिजिटल ओवरस्टिमुलेशन का सीधा असर है। डिजिटल ओवरस्टिमुलेशन तब होता है जब आपका दिमाग लगातार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया फीड्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, क्लिकबैट टाइटल्स और लगातार स्क्रॉल करने से तेज डोपामिन के छोटे छोटे डोज पर जीने लगता है। थिबो कहते हैं कि हर छोटी सूचना एक इनाम बन जाती है, और आपका दिमाग तुरंत और ज्यादा डोपामिन चाहता है। नतीजतन आप बिना किसी कारण के बार बार फोन उठाते हैं और खुद से कटा हुआ महसूस करते हैं। ये कैसे नुकसान करता है? पहला, आपका अटेंशन स्पैन टूट जाता है। आप गहराई से सोचने की शक्ति खो देते हैं। अब कोई भी काम जिसमें धैर्य चाहिए, वह जैसे किताब पढ़ना, किसी पर ध्यान देना, मनन करना मुश्किल लगने लगता है।
दूसरा, भावनात्मक समतलता, इमोशनल फ्लैटनेस आती है। डोपामिन की अधिकता आपको धीरे धीरे असंवेदनशील बना देती है। छोटी छोटी खुशियां भी अब नीरस लगती है, जैसे असली जिंदगी में रंग ही नहीं बचे हों। तीसरा, तुलना का जाल, कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया हमें लगातार दूसरों से तुलना में डालता है। हर दिन दूसरों की संपादित, एडिटेड जिंदगी देखकर हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। अगर आप दिन भर छोटी छोटी डिजिटल रिवॉर्ड्स में उलझे रहेंगे तो आप कभी गहराई हासिल नहीं कर पाएंगे। इसका समाधान क्या है? पहला, डोपामिन फास्ट करें। एक ऐसा दिन चुनें जब कोई सोशल मीडिया नहीं, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स से दूरी, सिर्फ किताबें, वॉक या जर्नलिंग। ये डिजिटल डिटॉक्स दिमाग को रीसेट करता है। दूसरा, इनाम को टालना सीखें। कोई भी चीज जो अच्छी लगती है उसे तुरंत मत लें। थोड़ा समय दें, थोड़ी दूरी रखें, और तब इनाम ज्यादा गहराई से असर करेगा। तीसरा, मंक मोड मोमेंट्स बनाएं। दिन में 2 से 3 बार ऐसा समय चुनें जब आप केवल खुद के साथ हो। बिना स्क्रीन, बिना ध्यान भटकाए, सिर्फ शांत समय। हम अपनी स्क्रीन टाइम से खुद को मार रहे हैं, पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आज पूरा दिन मैंने अपने दिमाग को क्या खिलाया? थिबो मेरिस कहते हैं कि हर बार जब आप बोरियत से बचते हैं तो आप अपने फोकस को खोते हैं। 1 घंटे का नो स्क्रीन ब्लॉक बनाएं। कोई फोन नहीं, कोई वीडियो नहीं, सिर्फ अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, सांस लेना या लिखना। लिखें, मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा विचलित करती है? डिजिटल स्टिमुलेशन कोई बुराई नहीं है, पर जब ये हमारे दिमाग पर राज करने लगे तब ये बर्बादी बन जाती है। थिबो कहते हैं, डोपामिन की भूख शांत नहीं की जाती, इसे समझकर धीरे धीरे संतुलित किया जाता है। चैप्टर 5, अपनी पहचान बदलो, शिफ्ट योर आइडेंटिटी। तुम वही करते हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। थिबो मेरिस इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप बार बार डोपामिन वाली आदतों में फंसते हैं तो इसका एक कारण है। आप खुद को उस इंसान की तरह देखने लगे हैं जो इन चीजों को करता है। कल्पना करो, एक इंसान रोज खुद से कहता है, मैं बहुत आलसी हूं, मैं ध्यान नहीं रख सकता, मैं सोशल मीडिया के बिना रह नहीं सकता। अब अगर वह इंसान सुबह उठकर फोन उठाता है तो ये बस एक आदत नहीं है, ये उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। थिबो कहते हैं, आपकी आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं है, वे आपकी पहचान को दर्शाती है, और जब तक आप अपनी पहचान नहीं बदलते तब तक असली परिवर्तन असंभव है। तो क्या करना चाहिए? पहला, अपनी नई पहचान चुनें। थिबो कहते हैं, अपने आप से पूछो, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं? अगर जवाब है, मैं एक केंद्रित, फोकस्ड और शांत इंसान बनना चाहता हूं, तो अब से हर एक्शन उसी पहचान से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, याद रखें कि छोटी आदतें बड़ी पहचान बनाती हैं। हर बार जब आप 15 मिनट बिना फोन के बिताते हैं, या ध्यान लगाते हैं, या सिर्फ बोरियत में बैठते हैं, आप अपने दिमाग को यह कहते हैं, देखो, मैं अब वो इंसान बन रहा हूं जो अपने दिमाग पर नियंत्रण रख सकता है। अगली बार जब आप कोई बेकार आदत दोहराने लगे, बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये उस इंसान जैसा व्यवहार है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाना ही असली जीत है। एक कागज लो और लिखो, मैं कौन बनना चाहता हूं। उस पहचान के अनुसार आज सिर्फ एक नया एक्शन लो, फिर धीरे धीरे वो एक्शन तुम्हारी नई पहचान का हिस्सा बन जाएगा। चैप्टर 6, जब इनाम आसान हो जाए, विकास रुक जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो चीज हमें सबसे आसानी से मिलती है वो हमें सबसे कम खुशी देती है? सोशल मीडिया, गेम्स, नोटिफिकेशंस, ये सब चीजें हमें हर पल तुरंत इनाम देती है, पर अंदर ही अंदर हमारी मानसिक मांसपेशियों को कमजोर कर देती है। थिबो कहते हैं कि हर बार जब आप आसान इनाम चुनते हैं तो आप कठिन लेकिन जरूरी विकास से दूर हो जाते हैं। आपका दिमाग धीरे धीरे उस कंफर्ट जोन में रहने का आदी हो जाता है जहां मेहनत, फोकस और अनुशासन सब कुछ अजनबी लगने लगता है।
थिबो बताते हैं कि जब उन्होंने खुद को डोपामिन डिटॉक्स पर रखा तो शुरुआत में उन्हें बोरियत और खालीपन ने घेर लिया। पर उसी खालीपन में उन्होंने महसूस किया, मैं अब तक सिर्फ डोपामिन का पीछा कर रहा था, असली विकास का नहीं। तो अब क्या करना चाहिए? पहला, आसान इनाम से दूरी बनाओ। हर बार जब आपके हाथ फोन की तरफ बढ़े तो खुद से पूछो, क्या ये आसान सुख मेरी ग्रोथ रोक रहा है? दूसरा, कठिन इनाम चुनो जिसमें दर्द भी हो पर विकास भी। चीजें जैसे बिना स्क्रीन के बैठना, गहराई से पढ़ना, कुछ नया सीखना, असुविधा को झेलना, ये सब आपकी इच्छा शक्ति को रिचार्ज करते हैं। जब इनाम बहुत आसान हो जाए तो अंदर से एक सवाल उठाना जरूरी होता है, क्या मैं सिर्फ खुशी के पीछे भाग रहा हूं या किसी उद्देश्य के? आज दिन भर में एक काम ऐसा चुनो जो मजेदार नहीं बल्कि जरूरी हो। उसे पूरी सच्चाई और फोकस के साथ करो। और रात में खुद पूछो, क्या मैं आज बढ़ा, ग्रो हुआ? चैप्टर 7, तुम्हारा असली इनाम तुम्हारे अंदर छुपा है। जब सब कुछ बंद हो जाता है, न कोई आवाज, न कोई नोटिफिकेशन, न कोई स्क्रीन पर, तो तुम्हारे अंदर क्या चलता है? अगर जवाब में बेचैनी है तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हें डोपामिन का नहीं, खुद से मिलने का डिटॉक्स चाहिए। थिबो कहते हैं कि डोपामिन की असली लत हमें खुशी की तलाश नहीं बल्कि आत्मा की खामोशी से भागने की लत दे देती है। थिबो खुद बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार खुद को इस सब से अलग किया तो उन्हें वह दिखा जिसे वे बरसों से अनदेखा कर रहे थे। उनकी खुद की आवाज। न वह आवाज इंस्टाग्राम पर थी, न किसी लाइक में, न यूट्यूब की किसी रील में। वो आवाज उनके अंदर थी। तो अब क्या करना चाहिए? पहला, डोपामिन नहीं, खामोशी चुनो। हर दिन 10 मिनट खुद से मिलो, बिना डिस्ट्रैक्शन के। यही खामोशी तुम्हारा सबसे गहरा जवाब है। दूसरा, इनाम को फिर से परिभाषित करो। अब इनाम वो नहीं है जो तुम्हें तुरंत मिले। अब इनाम वह है जो तुम्हें तुम्हारे असली सुख के करीब ले जाए। अगर सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या तुम अपनी कंपनी में शांत रह सकते हो? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है खुद को वापस बुलाने का। आज 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट खुद को दो। कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, सिर्फ बैठो और सांस लो, क्योंकि वहीं से तुम्हारे असली इनाम की शुरुआत होगी। तुम्हें हर बार डोपामिन नहीं चाहिए। कभी कभी तुम्हें बस खुद को सुनने की जरूरत होती है। डोपामिन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को वापस बुलाने की प्रक्रिया है। अब जब तुमने ये 7 कदमों की यात्रा पूरी कर ली है तो एक बार आंखें बंद करके सोचो, किसका शोर तुम्हें सबसे ज्यादा सुनाई देता है? स्क्रीन का, सोशल मीडिया का, या तुम्हारे अपने मन का? तुम्हें याद है, शुरुआत में तुम बस खुशी के पीछे भागते थे, लेकिन अब तुमने अपनी पहचान बदल दी है। अब तुम वो हो जो शांति को चुनता है। अब तुम वो हो जो असली इनाम को पहचानता है, क्योंकि सच्चा इनाम डोपामिन नहीं है, वो ठंडी सी शांति है जो भीतर से आती है। असुविधा, डिस्कम्फर्ट, अब डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि यही तो स्पष्टता, विकास और आत्मनिपुणता का रास्ता है। और अब एक आखिरी बात ध्यान से सुनना, जब पूरी दुनिया शोर में डूबी हो, तब जो इंसान खुद को खामोशी में ढूंढ ले, वही सच्चे अर्थों में आजाद होता है। तुम अब आजाद हो, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को चुना है, न कि बाहरी उत्तेजना को। इंस्पायर वॉइस और मेरा यही प्रयास रहेगा कि तुम्हें सिर्फ ज्ञान न मिले बल्कि जागृति मिले। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो अब इसे वहीं ले जाओ जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, अपने अंदर। हम फिर मिलेंगे किसी और किताब में, लेकिन तब तक याद रखना, असली क्रांति तुम्हारे स्क्रीन से नहीं, तुम्हारी खामोशी से शुरू होती है। तुम तैयार हो, अब दुनिया तुम्हारी है। धन्यवाद।